विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा समारोह के रूप में प्रजापति समन्वय समिति के द्वारा आयोजित। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा समारोह का आयोजन प्रजापति समन्वय समिति बेतिया के द्वारा कमलनाथ नगर स्थित लक्ष्मी इंटरप्राइजेस के प्रांगण में बुधवार 12 जनवरी को किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भूतपूर्व इंजीनियर मिसाइल वायु सैनिक विजय कश्यप ने राष्ट्रीय युवा दिवस को भारत के युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में देने की बात बताते हुए विश्व पटल पर 11 अगस्त 1893 की याद दिलाते हुए मात्र 30 वर्ष की आयु में वेदांत दर्शन को नर सेवा नारायण सेवा के रूप में विश्व का दिशा दर्शन देने के रूप में याद किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि स्वामी जी के दर्शन को गरीबों की सेवा के रूप में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संतोष प्रजापति ने समाज की सेवा ही राष्ट्र की सेवा के रूप में अंगीकार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से RKBBM के व्याख्याता हरि कुमार, प्रजापति समन्वय समिति के कोषाध्यक्ष नागेंद्र पंडित, नवीन सिंह, पूर्व ग्राम सेवक रामचंद्र पंडित, मनीष राजवीर, अभिषेक गुप्ता एवं DK गुप्ता आदि उपस्थित रहे। उपस्थित सभी श्रोता आपको आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस राष्ट्रीय युवा दिवस पे आज हम स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी को जयंती मना रहे हैं और यह अवसर युवा दिवस क्यों रखा गया है, इसका महत्व आप लोगों को शायद अच्छे से जानकारी हो, इसकी याद ही होगा कि युवाओं को प्रेरक बनाने प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी विवेकानंद जो विश्व पटल पे इन्होंने भारत को एक विश्व गुरु के रूप में उन्होंने एक दर्शन उपलब्ध कराया, भारत की एक पहचान बनाई। बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने अंदर की अंतरात्मा को जानकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह तो त्याग कर और ब्रह्मचर्य जीवन अपनाते हुए अपने विचारों, आदर्शों, संस्कारों को, अध्यात्म को, धर्म को, अपने दर्शन को विश्व में फैलाने के लिए, उसको आदर्श बनाने के लिए उन्होंने एक राह ले ली थी। तो उसी तरीके से आज यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है कि युवाओं में भी यह एक आदर्श बने। हमारे स्वामी विवेकानंद जो एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, युवाओं में इस व्यक्तित्व की पहचान की जाती है, लेकिन इसको आदर्श माना जाए, उनका प्रेरणा स्रोत उनको माना जाए और अपने जीवन काल में आप इसको उतारिए। मुझे लगता है कि मेन उद्देश्य राष्ट्रीय युवा दिवस का यही है कि स्वामी विवेकानंद की खुद की छवि हर युवा अपने अंदर उतारे। भारत प्रगतिशील देश है और यहाँ संस्कारों, संबंधों, धर्म और विभिन्न जाति वर्ण से ऊपर उठ के इसने बहुत कुछ आगे हासिल किया है और आगे पीछे का इतिहास भी देखने को मिला है और आगे हम प्रगतिशील है और दिख भी रहा है कि जहां हमने परमाणु में के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया है, कोरोना के क्षेत्र में भी जब आज हमारी सरकार 1.25 करोड़ की आबादी, 1.25 अरब की आबादी को करीब वैक्सीनेटेड हो चुकी है और इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है और कोशिश है कि हमारी इकनॉमी को और अच्छा आधारशील बनाया जाए। विदेशी मुद्रा से भी हम सशक्त हो रहे हैं। तो इस प्रगतिशील देश में हर युवा की एक जिम्मेवारी बनती है, हम युवाओं की जिम्मेवारी बनती है, हर बच्चे की एक जिम्मेवारी बनती है जो इस देश का भविष्य बनने वाला है कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करे और एक आदर्श अपने जीवन में निर्धारित करे। मैं आशा करती हूँ कि राष्ट्रीय युवा दिवस का मेन उद्देश्य जो है हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारेगा और इस आशावान होगा और इस देश को जरूर प्रगतिशील बनाएगा। धन्यवाद। मान्यवर संतोष जी, हमारे नगर परिषद के निवर्तमान चेयरपर्सन, हमारे चंपारण की शान गरिमा जी, वाइस प्रिंसिपल साहब हरि बाबू, मन संचालन कर नागेंद्र बाबू, जिले के तमाम प्रबुद्ध पत्रकार संघ के सम्मानित बंधुओं तथा प्यारे साथियों,
आज का दिन सही मायने में बड़ा ही गौरवशाली और बड़ा ओजपूर्ण है। और सबसे पहले मैं प्रजापति समन्वय समिति को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि इस कोरोना की इस भयानक भयावह स्थिति में भी इस कार्यक्रम करने की हिम्मत की और उन्होंने ये कार्यक्रम कर डाला। इसके लिए जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। बातें हैं, मैं कुछ निचोड़ की बातें आप लोगों के काम के लायक जो आगे भी आप लोगों को प्रेरणा स्रोत में बता सकें। सबसे पहली बात कि नरेंद्र नाम का बालक भारत के तमाम प्रसिद्ध है ईश्वर को मिलाने वाले उन संस्थानों के पास नहीं जाते हैं जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य, ये तमाम ऐसे संस्थान नहीं हैं। वो जाते हैं एक माँ काली के मंदिर के एक पुजारी रामकृष्ण परमहंस के पास, जिनको उनको विश्वास होता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा। और अंत में जो 1893 में जो शिकागो उनका जाना होता है, आप सबको जानकर फक्र होगा कि मां शारदा निरक्षर, अनपढ़, लेकिन उस विदुषी, उस गुरु माता की देखरेख में उन्होंने क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस के गुजर जाने के बाद मां शारदा ने उनको कौन सा ऐसा ज्ञान दिया और कैसे दिया, एक रिसर्च का विषय है। आज एक टेक्नोलॉजी जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मानते हैं, लेकिन शशि बाबू जानते हैं एक टेक्नोलॉजी होती है इंट्यूशन टेक्नोलॉजी। गुरु बच्चे के सर पे हाथ रख देता है, अपनी सारी शक्ति जो शिष्य के अंदर समाहित कर देता है। रामकृष्ण परमहंस की सारी साधना की शक्ति मां शारदा के पास थी और 1893 में नरेंद्र नाम के उस बालक को स्वामी विवेकानंद बनाने का सामर्थ्य मां शारदा जैसे हम आप जैसे की मां होती है, वैसी एक सामान्य गृहस्थनी एक मां ने उस नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाकर और सारी दुनिया के सामने भारत की संस्कृति का झंडा बुलंद कर दिया। वह दिन था 11 सितंबर। तमाम शिष्यों के बीच में स्वामी विवेकानंद का जो चयन हुआ, स्वामी बनने के लिए जो चयन हुआ, उस चयन की छोटी सी एक घटना आप समझ लीजिए कि मां शारदा ने कैसे नरेंद्र का ही चयन किया। मां ने कहा कि नरेंद्र एक सुई लेके आना, कपड़ा सिलने के लिए सुई मंगाया। सुई लाते समय नरेंद्र ने धागा लगाने वाला जो सीरा था वो मां शारदा की ओर बढ़ाया और नुकीला सीरा अपने हाथ में रखा था। मां शारदा ने जानबूझ के सुई को थोड़ा सा नरेंद्र की ओर धक्का दे दिया और नरेंद्र के हाथों से खून निकल आया। वो देखना चाहती थी कि नरेंद्र को इस खून निकलने का कितनी पीड़ा हो रही है, लेकिन नरेंद्र ने उठ तक नहीं की और मां शारदा ने अपनी परीक्षा में नरेंद्र को उत्तीर्ण बताकर शिकागो जाने की तैयारी करने का संदेश और आदेश दिया। उन्होंने देख लिया कि इस नरेंद्र को समाज की चिंता है, देश को चिंता है, मेरी चिंता है, इसको अपने उंगली से खून निकल जाने का थोड़ा भी अफसोस नहीं है, थोड़ा भी दर्द नहीं है। समाज के दर्द को अपना दर्द समझे। यहां से शुरुआत होती है मां शारदा की एक नई सीख। दुनिया के तमाम जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वरों के बीच में वो एक गृहस्थनी, एक निरक्षर, कहने के लिए निरक्षर लेकिन ऐसी विदुषी मां ने एक रास्ता दिया और वह परमहंसी मार्ग कहलाता है। आज बड़े बड़े जूनागढ़ अखाड़ों से आज तक ऐसा कोई विश्व स्तर का युवक नहीं निकला और मां शारदा के द्वारा वो विद्यार्थी निकलता और विश्व में भारतीय संस्कृति का झंडा ऊंचा करता। मात्र 30 वर्ष की उम्र में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनकर और दुनिया के अंदर एक कल्चर का उन्होंने डेवलप किया जो भारत की योग संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। हम दुनिया को किस नाते से जोड़ सकते हैं? तो एक ही नाता है भाई बहन का, जिसको वसुधैव कुटुंबकम के बारे में भारतीय संस्कृति निचोड़ करती है, गागर में सागर भर देती है। यही चारों वेदों, 18 पुराणों, 6 उपनिषदों का निचोड़ है और वह है वसुधैव कुटुंबकम। और उसको विवेकानंद ने पहले वाक्य में अमेरिका वासी भाइयों और बहनों कहकर सारी दुनिया को दर्शन यही है, अद्वैतवाद यही है, यानी सारी सृष्टि में एक ही वह ईश्वर का अंश है, यही है अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद को कहकर उन्होंने सारी दुनिया को दिशा दिया। आज युवा दिवस के माध्यम से हम बेतिया नगर निगम वासियों को एक संदेश दे रहे हैं और
नर सेवा नारायण का सेवा का जो एक मार्ग प्रशस्त उन्होंने किया, आप सबको पता है। गरिमा जी स्वयं बेतिया में नर सेवा नारायण सेवा का एक साक्षात जीती जागती उदाहरण है। गरीबों को कोविड के प्रभाव से प्रभावित होने से बचाने के लिए अन्नदान से लेकर और इस कड़ाके की ठंड में उन्होंने कंबल दान किए हैं। इसके लिए आप सबकी जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं में ये क्रांति भी आनी चाहिए। महिलाएं सिर्फ घर की रोजी रोटी और हमारी सेवा के लिए नहीं है, वो देश सेवा और समाज सेवा की एक अग्रणी एक मिसाल बन सकती हैं। महिलाओं को, हम अपनी बच्चियों को आगे आने का मौका दें। बच्चियां सब कुछ कर सकती हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगी वह एक भारत की महिला होगी। यह जानने के बाद कुछ बच नहीं जाता है। महिला महान है, वो इला महान है, वो नारी। ऐसे उसके अंदर कुछ प्रकृति ने गुण दिए हैं। बेस्ट मैनेजमेंट का और बेस्ट इंसानियत का गुण उसमें दिया है। कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करना, मानवता का प्रसार प्रचार करना, यही स्वामी विवेकानंद ने दिशा दिया। इसीलिए विवेकानंद ने कोई मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने आश्रम बनाए। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के देश में काम किया। रामकृष्ण मिशन, जहां के हम सोच नहीं सकते, वनवासी क्षेत्रों में जहां हमारे गरीब भाइयों का धर्मांतरण हो रहा है, वहां पर रामकृष्ण मिशन काम करता है। आज सही मायने में रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासियों की और ऐसे संस्थानों की जरूरत है। भारत सरकार भी उनको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में और राष्ट्रीय युवा के रूप में मान्यता देकर एक बहुत बड़ा काम किया है। भारत सरकार को भी इसकी साधुवाद देते हैं और प्रबुद्ध भारती आप सबका आह्वान करती है कि आप सब जहां भी हैं वहां पर जागृति का यह केंद्र विकसित हो, प्रबुद्ध लोगों का एक मंच हो। कास्ट, क्रीड और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम सब मिलकर एक साथ जहां पर है वहां से शुरुआत करें और देश के बारे में भी सोचें, देश के लिए भी जिए। अंत में संतोष बाबू ने इस मौसम में ये कोशिश की और नागेंद्र बाबू ने हिम्मत दी, मनीष बाबू, सब लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया। इसके लिए कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश को सराहें, मेरी कोशिश को सराहें, मेरे हमराह चलें। हमने एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ। अंत में आप सब आ गए इस मौसम में और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आगे इस राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हम सब थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर जहां भी जाएं, दो लोगों के साथ लेके चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। स्वामी जी ने 1893 में मात्र 30 वर्ष की आयु में, जब कोई टेक्नोलॉजी, जब कोई उनके पास आधुनिक यंत्र तंत्र नहीं थे, तब उन्होंने विश्व के मानचित्र पर झंडा गाड़ दिया भारत का। तो भारत के युवाओं के लिए स्काई इज द लिमिट, दुनिया में कहीं भी पहुंचने का सामर्थ्य भारतीयों में है। यह एक संदेश है। दूसरा संदेश, स्वामी जी ने नारी शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति जो उन्होंने काम किया, उन्होंने रामकृष्ण मिशन के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा और नारी शिक्षा में जो काम किया है, वो भारत सरकार के लिए संदेश है कि भारत सरकार भी शिक्षा, स्वास्थ्य और नारी सशक्तिकरण पर और नारी एंटरप्रेन्योरशिप पर और नारियों को देश के सब कामों में अत्यंत महत्व देकर आगे बढ़ाने का, और भारत सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के रूप में महिलाओं के आने का आह्वान किया है, उसके लिए राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी नारी शक्ति को और विशेष करके युवाओं के लिए यह संदेश है कि हम स्काई इज द लिमिट को अपना उद्देश्य मानकर चलें। धन्यवाद। जय भारत। हमारे सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर जरूर करें।